हाँ जी साहब जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो इतिहास में कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जिन्होंने इतिहास तो बदला ही, लेकिन कुछ पावरफुल कंट्रीज़ का नेचर, उनकी प्रवृत्ति को भी बिल्कुल बदल कर रख दिया। इतना बड़ा इफ़ेक्ट, और फिर भी उन वाक़यों का दुनिया को इतना ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि उन वाक़यों को छुपाने की कोशिश की गई उन शक्तियों के द्वारा जो बेइज्जत हुई। ऐसा एक वाक़या है भाई साहब, 1956 में हुआ, और ये हुआ उस वक्त की माने जाने वाली पावर जो पिछले 12 साल पहले तक एक बहुत बड़ी पावर थी। दैट वाज इंग्लैंड, जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इज़राइल, द स्टेट ऑफ इज़राइल की स्थापना की गई 1948 में, दैट वाज इंग्लैंड्स बेबी, क्योंकि उसी ने जन्म दिया था उसको। अगर इंग्लैंड ना होता तो आज पैलेस्टाइन होता, इज़राइल कभी बनना ही नहीं था। इट वॉज नॉट विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इस इज़राइल की स्थापना होने के बाद उसे सपोर्ट किया था, पहले कभी नहीं किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जानी ज़रूरी है। 1956 में हुआ ये कि अपने नए पैदा हुए शिशु को बचाने के लिए इंग्लैंड और साथ में फ्रांस अटैक करते हैं इजिप्ट पर। इजिप्ट, जिससे इज़राइल को बहुत ख़तरा था। अगर माना जाए तो इज़राइल को आज भी इजिप्ट से ही खतरा है। इसीलिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एड दी जाती है वो इज़राइल को दी जाती है, और दूसरे नंबर पर दी जाती है इजिप्ट को। किस लिए? ताकि वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे और इस नवजात शिशु को तंग मत करें। इज़राइल की बात कर रहा हूँ मैं। और इजिप्ट पे जो मिलिट्री रूल है उसका आशीर्वाद उसको अमेरिका का ही है आज तक। इस स्टोरी में मत पढ़ें, ये चैप्टर मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन 1956 में क्या हुआ ऐसा, इंग्लैंड और फ्रांस जो उस वक्त की पावर हुआ करती थी, उन्हें तो शुरू से आदत थी कि भैया कहीं पे उठाओ अपने हथियार, कहीं पे लो अपनी आर्मी और निकल पड़ो। वैसा ही उन्होंने उस वक्त भी किया। लेकिन उस वक्त एक नई शक्ति और पैदा हो चुकी थी, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब अमेरिका ने देखा इंग्लैंड और फ्रांस भाई साहब इजिप्ट में पहुंचे हुए हैं, एंड देन ही पिक अप द फोन से, हे हेलो भैया, किधर, क्या कर रहे हो उधर? और भैया हम तो यहाँ पे अपने नवजात शिशु को बचाने आए हैं। भैया अपना टीन टप्पर उठाओ और निकल लो यहाँ से, क्योंकि तुमने मुझसे पूछना गवारा नहीं समझा। तो आगे से कोई भी ऐसा काम करो तो मेरे से पूछ के करना। अब इंग्लैंड और फ्रांस को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि भैया पिछले 200-300 साल से तो पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे वो। तो जब ऐसी उनको धमकी मिली कि क्या करें भाई, फ़िलहाल तो वो चुप करके बैठे रहे। 3 दिन हुए थे उनको इजिप्ट पे कब्ज़ा किए हुए अभी, और तीसरे दिन फिर अमेरिका ने दोबारा धमकाया, भाई तुम यहाँ से जा रहे हो कि हम आके इजिप्ट को सपोर्ट करें। इतना सुनना था भाई साहब। उन्होंने अपने जहाज़ उठाए, पतली घड़ी पकड़ी और निकल ली है फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ, जाते जाते कहते हुए मिशन एकम्प्लिश्ड। अगर आपको याद हो 2004 का मिशन एकम्प्लिश, ये भी वैसा ही मिशन एकम्प्लिश किया था। और इस सूरत में जन्म होता है जमाल नासर, जो कि एक ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट अब तक का माना गया है पूरे अरब वर्ल्ड में। उससे ये सिद्ध होता है कि जमाल नासर ने इंग्लैंड और फ्रांस जैसी पावर को निकाल दिया। हालांकि सपोर्ट उसको पीछे अमेरिका की थी। तो ये वाक़या इसीलिए लोगों को नहीं पता क्योंकि इंग्लैंड उसमें शामिल था, उसकी बेइज्जती होती थी। और ऐसा ही एक वाक़या अभी पीछे हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें भी ऐसा हुआ है, जो पावरफुल कंट्री थी उसने ऐसी ज़िल्लत और ऐसी बेइज्जती फील की कि उसके बारे में बात करने से बचती है। अपने आप को मिशन एकम्प्लिश्ड
वाले चैप्टर पर रखती है। कौन सा मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ ये तो भैया उनका फौज जाने या फिर जिनसे वो लड़े वो जाने। तो इसने भी इतिहास के इस चैप्टर को उस खित्ते में बदल कर रख दिया है। कहाँ पर एक शांतिपूर्वक कंट्री कही जाने वाली इंडिया, कहते तो शांतिपूर्वक, कभी किसी पर उसने अटैक तो किया नहीं अब तक, बिना किसी रीज़न के उन्होंने एग्रेशन किया एक कंट्री पर जो उनसे काफ़ी कमज़ोर थी, और उसके बाद फिर ऐसी मुंह की खाई कि अब तक उठ नहीं पा रहे हैं। उनको अब तक नहीं समझ आ रहा कि ये हुआ क्या। उनका इंटेलिजेंस फेलियर, उनकी जो बैड एनालिसिस थी एयरफोर्स के, दूसरी एयरफोर्स के बारे में, वो उन्हें भुगतना पड़ा। तो भैया ये भी एक ऐसा वाक़या है जो इतिहास की इस किताब में जाएगा, लेकिन उसे छुपाया जाएगा। अब ये देखते हैं कि कितना छुपाने में कामयाब होते हैं और कितना नहीं। जुड़े रहें। शुक्रिया।